तो अभी तक जयपुर से निकलकर जयपुर खाटू के बीच में एक जगह पर ब्रेक लिया था, तो अब यहाँ से निकलकर सीधा खाटू ही रुकेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने गाड़ी चेंज कर ली है और ये आगे वाली क्रेटा हमारी है, तो ऐसा नहीं है, ये किसी और की क्रेटा है। ऐसी सेम कन्फ्यूज़न हमारी दो गाड़ियों को भी हो गई थी। तो बस अब चलते जा रहे हैं और यहाँ पर लेफ़्ट में देखिए हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। ग्रैंड आइटन ये रही और क्विड ये रही। तो चलिए, बहुत देर हो गई इसी गाड़ी में बैठे बैठे, अब थोड़ा सा गाड़ी चेंज करते हैं और दूसरे तरीके के व्यू भी देते हैं आप लोगों को। तो हम लोग आ चुके हैं क्विड के अंदर। आगे जो चल रही है, हाँ, ये इस बार हमारी क्रेटा है। तो अभी तक हम लोग खाटू जी में इंटर कर चुके हैं और शाम का समय हो रहा है। सनसेट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। बाकी इस गाड़ी में भी जगह नहीं थी एक्चुअली, यहाँ से भी वहाँ पर एक बंदा गया है तब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो पाया हूँ। इस गाड़ी में भी सेम 5 लोग ही हैं, इसलिए किसी भी एक्स्ट्रा पर्सन की जगह किसी भी गाड़ी में नहीं है, चाहे फिर वो क्रेटा हो, चाहे ग्रैंड आइटन और चाहे ये क्विड। तीनों गाड़ी में 5-5 लोग हैं ड्राइवर मिलाकर, मतलब कि टोटल 15 लोग हैं हमारे साथ। और ये हमारे पीछे आ रही है ग्रैंड आइटन। तो जो लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं उनको बता दूं कि ये इस ट्रिप का तीसरा पार्ट का वीडियो है। इससे पहले 2 और अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर, तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा। बाकी ये रहा कुछ क्विड का डैशबोर्ड, ऑल ब्लैक कलर का आता है। ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है इसका डैशबोर्ड, मिनिमलिस्टिक सा है। तो अभी हम लोग एक जगह रुके थे होटल वगैरह के लिए, क्योंकि खाटू जी तो पहुंच चुके हैं, अब होटल वगैरह लेके भी स्टे करना है, फिर यहीं से चलेंगे दर्शन के लिए। इस समय तो एक डायलॉग याद आ रहा है, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। तो फाइनली हम लोगों को होटल मिल चुका है और आज रात खाटू में ही रुकना होगा। यहाँ पर 9 बजे, मतलब आज रात 9 बजे की ही बुकिंग भी है, तो चलेंगे 9 बजे दर्शन करने के लिए। ये भी एक तरीके का टास्क ही होता है, जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ साथ में चल रही हों और जब कहीं रुकने का हो तो पार्किंग में भी सब साथ में लगे, कायदे से निकले। तो सब फैमिली वाले लोग ही हैं, मतलब साथ के ही हैं सारे के सारे, तो ड्यूटी तो बनती है भाई, पार्क वगैरह करा के ही सब साथ ही चलेंगे फिर ऊपर। बाकी अपनी 2 गाड़ियाँ तो कायदे से खड़ी हो चुकी हैं, अब एक की बस बारी रह गई है और अभी ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ फिर से निकलेंगी, सबको दे दो, चलने का होगा मंदिर की तरफ। क्योंकि इतने लोग एक गाड़ी में तो जा नहीं सकते और मंदिर भी यहाँ से थोड़ा दूर पर ही है। तो इस तरीके से थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद तीनों गाड़ियाँ अपनी अपनी सही पोजीशन पर लग चुकी हैं। अब बस ऊपर जाना है सबको सामान निकाल कर। तो सामान की बात हो ही गई है, तो तीनों की बूट स्पेस के बारे में बताता हूँ। जो अपने साथ क्विड है उसमें आती है 279 लीटर की बूट स्पेस। बाकी इस वाली क्विड में भी किसी भी तरीके की कोई CNG किट नहीं लगी, तो पूरी बूट स्पेस मिलती है। बाकी ये रहा होटल। ग्रैंड आइटन में हम लोगों को 256 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, मतलब कि इन तीनों गाड़ियों में सबसे छोटी बूट स्पेस ग्रैंड आइटन की ही है, और क्रेटा में 433 लीटर्स की। हम लोग खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं और ये सबसे आखिरी वाला शिफ्ट है। इसके बाद और कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो जितने भी लोग दिख रहे हैं ये फाइनल एंट्री वाले हैं और अभी तक शायद मेन गेट भी बंद हो चुका है। बाकी इसी तरीके से घूम घूम के जाना पड़ेगा वहाँ तक। चलो 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 चलो। बाकी लाइनें तो पूरी खाली हैं, दौड़ के भी जाया जा सकता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि माँ भी हमारे साथ हैं और जितने भी लोग थे वो आगे पीछे हो गए हैं। इस समय मेरे साथ मम्मी, माँ और छवि है।
बाकी ऐसे चल चल के काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी भी यहाँ से काफ़ी बचा हुआ है। आगे चली जा रही। तो माँ इस लाइन में सबसे आगे चल रही हैं, और ये आप पीछे देख रहे हैं कि लोग आ चुके हैं और आगे की पूरी खाली पड़ी है। बाकी काफ़ी ज़्यादा चल चल के कवर कर ही लिया है, और इस रेलिंग पे बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आदमी यहाँ पर नहीं चल सकता, और यहाँ से बहुत थोड़ा ही सा बचा है। तो अभी तक दर्शन कर चुके हैं हम लोग, और बस बाहर निकलने की अब है यहाँ से। और ये लो हम लोग पहुँच गए एग्ज़िट पर भी, बस यहाँ से उतर के सीधा एग्ज़िट ही है। ये रहा दरबार। कल दर्शन करने के बाद कल होटल पे ही प्लान बन गया था कि यहाँ से वापस नहीं होंगे, सालासर की तरफ चलते हैं, और ट्रिप बढ़ गया इस वजह से कुछ 200 किलोमीटर का। यहाँ से सालासर बालाजी 101 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से हाईवे तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी पार करना पड़ेगा, तभी जाकर हाईवे पे ये रोड मिल जाएगी। और आपको पता है ये बात हमें किसने बताई? मुझे आई वांट टू सी रोड हाईवे ಏನರೆ हाईवे ಏನರೆ। तो अब ऑफ रोड पर आ ही गए हैं, तो तीनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस समय जिस गाड़ी पे हैं, इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब कि क्रेटा की। तो क्रेटा में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, क्विड में 184 mm की, क्योंकि वो भी एक तरीके से क्रॉस ओवर टाइप की बनाई गई है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में सबसे कमज़ोर गाड़ी ग्रैंड i10 है, क्योंकि उसमें 164 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। रोड पर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर। तो उसके हिसाब से क्रेटा का जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पर है, तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और कंफर्ट भी बना ही रहा। बाकी आप लोग भी देख चुके हैं उस कच्चे रास्ते को, तो बहुत ज़्यादा तो ऑफ रोड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल रोड के मुकाबले तो कह ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो था ही। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इन शॉर्ट, और सस्पेंशन सेटअप की वजह से ज़्यादा धचके भी नहीं लगे अंदर बैठने वालों को। बाकी ये हमारा मेन हाईवे नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन रोड है, और जिस हाईवे की हम बात कर रहे थे वो 4 लेन रोड है, तो उसको आना अभी बाकी है। देखते हैं कितने पे आती है, कोई आइडिया नहीं है कितनी देर में आएगी। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये लीजिए, काफ़ी चलने के बाद आखिरी में हाईवे आ ही गया है। अब यहाँ से रूट कवर करने में थोड़ी आसानी रहेगी और जल्दी भी होगा। तो यहाँ पर पहले अपनी दूसरी गाड़ियों का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्विड आ चुकी है, ग्रैंड i10 भी आ ही रही होगी। तो यहाँ पे फिर से साथ में एकदम सफ़र चालू करेंगे, और सारी गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर 2 अपनी खड़ी हैं आगे, और एक रही वो पीछे। तो अब यहाँ से बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास, क्योंकि सालासर में दर्शन करने के बाद सीधा कानपुर की तरफ भी निकलना है। तो पूरे ट्रिप में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत ये बात फंस रही है कि तीनों ही गाड़ियाँ एक साथ नहीं चल पा रही। कॉल करना पड़ता है या रुकना पड़ता है आगे वाली गाड़ी को। तो इस बार ट्राई कर रहे हैं कि इन दोनों गाड़ियों को आगे निकलकर हम सबसे पीछे चलते हैं। तो क्विड तो आगे है ही, ग्रैंड i10 और आगे निकल जाए तो फिर पकड़े रफ्तार। ले लीजिए, ग्रैंड i10 आगे निकल चुकी है। अब बस रुकने का ना हो तो जल्दी से कवर हो जाए, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि रुक रहे हैं ये लोग। काहे रोक रहे हैं?
देखते हैं क्या हुआ।